आगे बढ़ते हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया में हलचल है और हड़कंप है। 1 लाख मौत का दावा है। भूकंप ने तबाही मचा दी है। तस्वीर देखिए जरा, वेनेजुएला की तस्वीर है, कैसे खिलौने की तरह पूरी इमारत जमींदोज हो गई। सोचिए, इमारत ताश के पत्तों की तरह घिर रही थी, तो घर के अंदर का हाल देखिए जरा। एक मां अपने बच्चे को उठाकर फौरन भागी है जैसे ही भूकंप आया। न सिर्फ घर के अंदर देखिए, स्टोर्स में सोचिए, जो स्टोर्स थे वहां हाल क्या था। भूकंप आने के बाद देखिए फूड स्टोर्स में देखिए जरा, एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद थे भूकंप आने के बाद, चारों तरफ भगदड़ मच गई, दहशत थी। एयरपोर्ट की सीलिंग, छत का हिस्सा गिरने लगा। Ya, afuera que tenemos. No salgan allá, hermano, no, afuera es más peligroso, hermano. Por allá, señores, al puerta 4, por allá. तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब इस तरह से इमारतें गिर रही थी, लोग भाग रहे थे, पूरी इमारत जमींदोज हो गई। Marico! Marico! Marico, María. ¿Ya va? ¡No hay no! ¡No hay no! ¡No hay no! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? और उसके बाद देखिए चारों तरफ, जब भूकंप की तीव्रता 7.5 थी तो लोगों में दहशत भी थी, डर और खौफ भी था। मॉल में जो लोग मौजूद थे उन्होंने भागना शुरू किया। लोग फौरन अपने घरों को भागना शुरू हुए, मॉल से निकलकर भागे। एस्केलेटर पर भारी भीड़ है, हर आदमी उतर कर भाग रहा है। अब भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाइए जरा। लोग नीचे खड़े हैं, ऊपर की इमारत में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिर रहा है। ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Ay, no! ¡Ay, no!
अब आपको दिखाऊं, सोचिए सड़क पर हाल क्या था। जो लोग उस वक्त सड़क पर मौजूद थे और भूकंप आया तो देखिए आसपास का प्लास्टर टूट कर गिरा है और उससे बहुत से लोग घायल हुए। तो भूकंप सिर्फ वेनेजुएला में नहीं आया, भूकंप 2 और देशों में आया। अब आपको लिए चलता हूं, वेनेजुएला के अलावा कैलिफोर्निया की तस्वीर देखिए। कैलिफोर्निया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब देखिए भूकंप के झटके जापान में भी महसूस किए गए। ये जापान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 देश भूकंप की चपेट में थे। तो भाई आपको बताऊं कहां कहां ये भूकंप आया है, 3 देश कौन कौन से। सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं वेनेजुएला, ब्राजील के ऊपर वेनेजुएला देख रहे हैं। वेनेजुएला के मोरोन और वेनेजुएला के याराकुई, यहां तीव्रता 7.2 और 7.5 थी, यानी 2 बार भूकंप आया है। इसके अलावा देखिए भूकंप आया है जापान के आओमोरी में 6.9 तीव्रता का भूकंप था आओमोरी में। इसके अलावा कैलिफोर्निया में भूकंप आया, तीव्रता थी 5.6। ये 3 देश वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, अमेरिका और जापान। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस भूकंप में कितना नुकसान हुआ है जानमाल का। भूकंप इतना खतरनाक था कि हजारों मौतों की आशंका है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुमान के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की 44% आशंका है, जबकि 30% आशंका है इसमें 1 लाख लोगों के जान जाने की। यह भूकंप सोचिए उस वक्त आया जब भारत में तड़के 3:30 बज रहे थे, ज्यादातर भारतीय सो रहे थे, तभी वेनेजुएला दहल उठा। वेनेजुएला में शाम को 6-6:30 बजे का वक्त था। 2 ताकतवर भूकंप तब आए जब पूरे देश में सोचिए राष्ट्रीय छुट्टी थी, क्योंकि स्पेन से आजादी की लड़ाई की जीत की सालगिरह वेनेजुएला मना रहा था और इसी वजह से वेनेजुएला में स्कूल दफ्तर सब बंद थे। यानी वहां के ज्यादातर लोग या तो अपने घरों में थे या मॉल में थे, स्टोर्स में थे। तभी शाम के वक्त वहां 1 घंटे में 2 बार भूकंप आए। शाम के 1 मिनट में 2 बार भूकंप आए। शाम के 6:04 पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद 1 मिनट बाद ही 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका लगा। दोनों भूकंप राजधानी काराकस से 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। और इतना ही नहीं, भूकंप के बाद 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज हुए, यानी भूकंप के बाद 20 और झटके लगे। भयानक झटकों से तबाही मच गई, सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। कुछ इस तरह ये जो आप देख रहे हैं, करीब 150 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि मौतों और घायलों का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। जानमाल के भारी नुकसान का अंदाजा इससे लगा सकते हैं क्योंकि वेनेजुएला में काराकस एयरपोर्ट की छत गिर गई, बिजली, गैस और पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी है, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई, इमारतें गिरने के डर से लोगों को सड़कों पर रात बितानी पड़ रही है। यह हाल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां के लोग क्या कह रहे हैं। कम से कम मेरे लिए तो ये अब तक का सबसे जबरदस्त झटका था। बहुत ही तेज, लंबे समय तक चलने वाला। इससे पहले किसी भी भूकंप में हमारे यहाँ कोई चीज नहीं टूटी थी, लेकिन इस बार घर के अंदर का सारा सामान टूट फूट गया। सारे गिलास, कप और बाकी सब कुछ नीचे गिरकर टूट गए। यह भूकंप वाकई में काफी तेज था। इलाके में कई दीवारें गिर गईं। हमें अभी भी कुछ आफ्टर शॉक्स की आशंका है। उम्मीद है कि ऐसा ना हो, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। यह भूकंप धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर काफी तेज हो गया और आखिर में हमें अपने घरों को छोड़कर बाहर आना पड़ा। सभी लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं वेनेजुएला के हालात क्या हैं, कैसे चारों तरफ तबाही का मंजर है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। इमारतें गिर चुकी हैं, पूरी तरह से तबाह हो गई।
Mira el edificio mío, vos. Mira los delfines, mira, mira, mira. ये घरों का हाल है तो सोचिए अस्पतालों का हाल क्या होगा। देखिए ये अस्पताल की स्थिति आप देख रहे हैं वेनेजुएला की। कदम रखने की जगह नहीं है, बेड्स भरे हुए हैं। अब सोचिए अभी भी बहुत से लोग फंसे हैं। ये देखिए बच्चे फंसे थे, बच्चों को निकाला गया है, भूकंप में मलबे के नीचे दबे थे। Véngase. Vente, mi niño, vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Vente, mami, vente. Somos tres ahí. Somos tres. Listo, listo. Véngase. Mi señor. वेनेजुएला में भूकंप की तीव्रता थी, पहले जो आया 7.2, दूसरा जो आया 7.5। कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, भूकंप की तीव्रता अगर रिक्टर स्केल पर 1 हो तो असर ये होगा कि महसूस नहीं होगा, सिर्फ मशीनों में दर्ज होगा। तीव्रता 2 हो जाए तो कुछ लोगों को हल्का कंपन महसूस होगा। तीव्रता 3 हो जाए तो घर बैठे लोग झटके महसूस कर सकते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 4 हो तो खिड़कियां, बर्तन, कांच हिलने लगते हैं। तीव्रता 5 हो तो दीवारों में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। भूकंप की तीव्रता 6 हो तो इमारतों को नुकसान होने लगता है। तीव्रता 7 पर देखिए तबाही में कुछ इमारतें गिर सकती हैं, जो हुआ है वेनेजुएला में। 7.5 था, यानी 7 से 8 के बीच का। 8 तीव्रता पर भारी तबाही से पुल, सड़क टूट सकते हैं। तीव्रता 9 से 10 के बीच में हो तो देखिए ऐसी तबाही, सैकड़ों किलोमीटर एरिया में भारी विनाश हो सकता है। कई बार सुनामी का भी खतरा हो सकता है। और वेनेजुएला में जो ये भूकंप आया, ये 100 साल में आज तक नहीं आया। आइए अब आपको दिखाता हूं एक रिपोर्टर जो उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद था और जब भूकंप आया। Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá adentro. Miren, miren el desastre que hay. Acabado total, señores. Grave la situación que estamos. Este es Maiquetía. Las ascensores donde están. Reporting here from. मैं वेनेजुएला के काराकस में अपने अपार्टमेंट से रिपोर्ट कर रहा हूं। कुछ ही मिनट पहले यहां आए भूकंप ने पूरी इमारत को हिला दिया। ये वेनेजुएला में महसूस किया गया अब तक का सबसे तेज भूकंप है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ गिलास जमीन पर गिर गए हैं। पड़ोसी सड़कों पर आ रहे हैं। भूकंप की तीव्रता अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे जानकारी मिल रही है तकरीबन 8 तीव्रता का भूकंप होगा। और ये बहुत बड़ी बात ये कि भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है। उस वक्त दिमाग काम करे जरूरी नहीं, इसलिए किन बातों को याद रखना है जब भूकंप आए वो जरूरी। भूकंप आए तो सीधे खड़े रहने की बजाय फौरन बैठ जाएं। इसके बाद सिर और गर्दन को अपने हाथों से कवर कर लें, यानी ढक लें, क्योंकि सिर बचाना जरूरी है। अगर मजबूत टेबल, बेड या कुछ हो तो उसके नीचे घुस जाएं। भूकंप के दौरान अगर घर में हैं तो तुरंत अलर्ट हो। खिड़की, टीवी, अलमारी और किचन से दूर रहें। दरवाजों के पास या नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो। अगर समय मिले तो किसी खुली जगह पर चले जाएं, किसी प्लेग्राउंड में, किसी ग्राउंड में। कोशिश करें तुरंत किसी खुले मैदान में पहुंचे ताकि बिल्डिंग का मलबा या कोई चीज आप पर ना गिरे। भूकंप के दौरान सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिजली जाने से लिफ्ट रुक सकती है और कई बार तेज झटकों की वजह से लिफ्ट टूट सकती है। अगर आप घर से बाहर हैं तो पेड़ों और खंभों से दूर रहें। किसी भी इमारत, होर्डिंग